नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले की पारदर्शिता के साथ जांच हो, ये कहते हुए देशमुख हत्या मामले में अभी सिर्फ 80% न्याय मिला है, ये बात कही है भाजपा विधायक सुरेश धस ने। जहां मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने मांग की थी, वहीं भाजपा विधायक सुरेश धस ने भी मामले के आरोपी वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे के आपसी करीबी संबंध पर सवाल उठाए थे। इस पर भाजपा विधायक सुरेश धस से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने आज बजट के दूसरे दिन इस्तीफा दिया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है भाजपा के विधायक सुरेश धस। सर, बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी और उसके बाद आखिरकार मंत्री धनंजय मुंडे जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। पूरा क्रेडिट आपको जाता है? नहीं, मैं कहाँ क्रेडिट लेने वाला हूँ। सबसे पहले आवाज तो आप ही ने उठाई। आवाज मैंने उठाई है, इसलिए मैं क्रेडिट अकेला नहीं लूंगा। बाकी के भी लोग हैं, कुछ लोग, उनको भी क्रेडिट जाएगा। लेकिन इससे जो कानूनी लड़ाई है और जो लड़नी चाहिए, खाली आपके सामने आके बात करना नहीं, बाकी भी जो लड़ाई है टेक्निकली लेटर की, जहाँ जहाँ लेटर देना है, जहाँ जहाँ जो भी करना है, वो लड़ाई मैंने लड़ी है। और मैं ये आखिरी दम तक जो कानूनी लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। और जो संतोष देशमुख के हत्यारे हैं, उन सबको फांसी के तक हम लेके जाएंगे। लेकिन सर, उनके जो अध्यक्ष है, पार्टी के अध्यक्ष है अजीत पवार, कहते हैं कि धनंजय मुंडे ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है, बल्कि जबकि दूसरी तरफ जो है वो धनंजय मुंडे कहते हैं कि बीमारी के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्या आपको लगता है इस्तीफा हुआ कैसे, क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये धनंजय मुंडे साहब का जो ट्वीट है वो बराबर नहीं है, ऐसा मेरा कहना। अजीत दादा बोले तो उन्होंने भी कहना था कि अजीत दादा जो बोले है वो राइट है, मैंने इस्तीफा, दादा जो बोले उसी तरह से मैंने रिजाइन किया है। तो आपको लगता है नैतिक आधार पर यह इस्तीफा हुआ है? नैतिक आधार पर हो या मेडिकली हो, लेकिन हुआ है ना। ये पहले अगर अजय दादा जब बोले थे तब अगर उन्होंने रिजाइन किया होता तो इतना गुस्सा, इतना क्षोभ और इतना जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये घटना के बारे में जो गुस्सा आम पब्लिक को आया है, ये नहीं आता था। लेकिन जिस तरह से फोटो वायरल हुए जा रहे हैं संतोष देशमुख हत्या में, बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है, इसके बाद आपको लगता है कि आरोपियों को तो सख्त से सख्त सजा देनी ही चाहिए, लेकिन जो आरोपी को समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वाल्मीकि कराड ये मेरे बहुत करीबी है, ऐसा खुद धनंजय मुंडे कहते थे, तो क्या उनको भी सह आरोपी करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की ऐसी मांग है? सर, अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट रहा है, ये जो फिरौती की वजह से ये घटना हुई है और फिरौती की एक बैठक इनके खुद के शासकीय निवास स्थान पे भी हुई है। तो वो चेक करके जो सप्लीमेंट्री इसमें चार्जशीट आएगा, उसमें अगर वो आए तो फिर वो भी गुनहगार बनेंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो नहीं बनेंगे। तो क्या धनंजय मुंडे, इनका मंत्री पद से इस्तीफा, इस पूरे घटना को न्याय मिला, ऐसा आपको लगता है कि अभी न्याय मिलना बाकी है? बिल्कुल नहीं। अभी तक हम 80%, 85% या 90% खुश हुए। अभी हम 100% कब खुश होंगे? ये सब चार्जशीट जाएगा, कोर्ट में केस चलेगा और इन सब लोगों को फांसी के तख्ते तक देखेंगे, तब हमारा समाधान होगा, तब तक नहीं होगा। फिलहाल मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है, लेकिन क्या उनके विधायकी पद से भी उनको इस्तीफा देना चाहिए ताकि जो इंक्वायरी हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो? नहीं, विधायक पद का इतना उस घटना पे असर नहीं पड़ता। विधायक एक मतदार संघ का विधायक है, लेकिन वो सत्ता का हिस्सा है ना। मंत्री जो है, मंत्री पूरे राज्य का मंत्री है और राज्य का मंत्री पूरे राज्य में किसी न किसी इससे उसको फायदा पहुंचा सकता है, इसलिए रिजाइन हुआ। ये बहुत अच्छी बात हुई है और आगे भी हम डट के रहेंगे और ये चार्जशीट के पीछे लगे रहेंगे और मुख्यमंत्री साहब जो पॉजिटिव है उनके साथ रहेंगे।
देखिए सर, जो आरोपी है इसमें उसमें वाल्मीकि कराड़, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, ऐसा आरोप भी विपक्ष की तरफ से किया जाता है। और साथ ही विपक्ष ने नहीं किया है। धनंजय देशमुख और खिंडकर उनके रिश्तेदार, उन्होंने किया है। वो 13 मुद्दे जो है वो मेरे पास ही दिए हैं, उसकी भी जांच होंगी अलग से। वो वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह इसके बाद नहीं मिलेगी उनको। सर, क्या अभी आपको लगता है कि अभी ये जो पूरा मामला है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इंक्वायरी हो पाएगी? 100% होंगी, क्यों नहीं होंगी। मिनिस्ट्री अगर रहती तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। अभी मिनिस्ट्री उनकी चली गई है, वो खाली एमएलए रह चुके हैं। एमएलए इतना ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते जितना मिनिस्टर डालते। लेकिन जिस तरह से संतोष देशमुख के फोटो वायरल हो रहे हैं, निर्मम हत्या हुई है, तो क्या पूरे बीड़ में इसी तरह से, क्योंकि आपने बोला था कि बीड़ में कई सारे जो अवैध लाइसेंस है वो दिए जा रहे हैं, तो क्या बीड़ में जो गुंडागर्दी चलती है वो कम हो पाएगी जिस कार्रवाई राज्य सरकार की जिस तरीके से की जा रही है उससे? पूरा सफाया करने में कुछ दिन लगेगा ना मैडम, 1 साल 1.5 साल लगेगा। इन सब की सफाई होगी और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो सफाई करेंगे। सर, इसके अलावा विपक्ष जो है उन्होंने ये भी मांग की थी कि माणिकराव कोकाटे जो है उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, और इससे पहले भी। देखिए मैडम, विपक्ष क्या बोला, ये क्या बोला, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं मेरा 1 मिनट कोर्ट के निर्णय के आधार पे कोकाटे साहब का डिसीजन होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। बीच में अपने गुगली भी डाल। कोर्ट ने अगर उनको रिलीफ दिया तो वो मंत्री पद पे रहेंगे, अगर नहीं दिया तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। देखिए सर, आप बीच में, सीधी सी बात है, सीधी। धनंजय मुंडे से आप बीच में मिलने भी गए थे, आपकी और धनंजय मुंडे की बीच में मुलाकात भी हुई थी, जिससे इस पूरे इंक्वायरी पर और लोगों के मन में भी जो है वो कई सवाल पैदा हुए। कुछ नहीं हुए, 2 घंटे पैदा हुए और 2 दिन में सब चला गया। मराठी में हमारे कहावत है, प्याल्यातलं वादळ, वो वादळ खत्म हो गया। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे सुरेश दत्त, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब इस पूरे संतोष देशमुख हत्या मामले में जो है वो कार्रवाई जो है वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक तरीके से की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।